जोबनेर में राजस्थान पत्रिका के पत्रकार सलाउद्दीन जी द्वारा जोबनेर नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जोबनेर के सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया है। इसी अभियान के तहत जोबनेर नशा मुक्ति आंदोलन धीरे धीरे जोर पकड़ते हुए अब निजी स्कूलों में भी जागृति लाया है, जिसके तहत कल जोबनेर के दीपा पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर ऋतुराज सर ने स्कूली बच्चों की एक रैली निकालकर एक संदेश दिया कि बच्चों में बचपन से ही नशे के खिलाफ जागृति लाई जाए तो इस समस्या को आगे बढ़ने से खत्म किया जा सकता है। विद्यार्थियों में बचपन से ही नशे के खिलाफ मोटिवेशन दिया जाए तो बच्चों में बचपन से ही नशा मुक्ति की भावना उत्पन्न होती है। जोबनेर के अन्य विद्यालयों ने भी नशा मुक्ति के खिलाफ आंदोलन चलाते हुए आगे जोबनेर में जन जागृति पैदा करने के लिए रैली निकालने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। अब जोबनेर में नशा मुक्ति आंदोलन धीरे धीरे जोर पकड़ते हुए प्रशासन का ध्यान इस मामले में पुलिस को तुरंत कार्यवाही कर नशे से जुड़े व्यापारियों पर लगाम कसने के लिए कार्यवाही कर इस काम को बंद करने के लिए बाध्य करना होगा। आइए जानते हैं दीपा पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर ऋतुराज सर के इस बारे में क्या विचार हैं। आप देख रहे हैं जोबनेर एक्टिविटी यूट्यूब चैनल। मैं गजानन हो गया। जैसा कि आपको पता है जोबनेर में नशा मुक्ति कार्यक्रम सामाजिक संस्थान कर होगी मौत, नशा करने की बिल्कुल मत सोच। तड़प तड़प कर होगी मौत, नशा करने की बिल्कुल मत सोच। जन जन का है यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना देश। जन जन का है यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना देश। आपने कल रैली का आयोजन किया और जोबनेर में जिस प्रकार से युवाओं में नशा की लत फैल रही है, तो इसी को जागृति को आप आगे ले जाने हेतु आपने एक रैली का आयोजन किया, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? जैसा कि आपको व्यथित है कि आज के 15 साल पहले हम लोग फॉरेन में ये कल्चर सुना करते थे कि नशा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसे स्पेशली ब्राज़ील और इन कंट्रीज़ के अंदर। लेकिन पिछले 4-5 सालों से ये चीज़ें अपने देश में आई और अब ये देखने को मिल रहा है कि ये पिछले 6 महीने साल भर में इन्होंने अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ली कि ये गाँव-गाँव कस्बे-कस्बे तक पहुँच गई है। तो ऐसे ही अपने जोबनेर कस्बे में भी मुहिम चल रही है कि बच्चों को अवगत कराया जाए कि नशा कोई भी चीज़ का समाधान नहीं है और ना ही कोई सक्सेस का रास्ता है। तो इस मुहिम को जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि बच्चों को बचपन से ही अपन को ये बताना चाहिए कि नशा जो है वो बहुत ही गलत है करना। तो इसके मद्देनज़र रखते हुए हमने रैली का आयोजन किया। उसमें फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों ने, प्रत्येक बच्चे ने पार्टिसिपेट किया और उससे हमें ये पता चला कि हमने बच्चों को ये बताया कि नशा एक ऐसी चीज़ है जो एक हरे भरे, जो अपन बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में कि हरा भरा परिवार है, उसको उजाड़ देता है। और मैं स्पेशली अभी जैसे मेरे साथ 10th के 9th के सीनियर बच्चे हैं, तो मैं इनको ये कहना चाहूँगा कि जैसे बच्चे इन पर पूर्णतः विश्वास है और मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि नशे को हमको अवॉइड करना है। नशा कोई चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है और पढ़ाई करना एक वो अपना कर्म है, आप बच्चों का कर्म है। जितना होता है उतना पॉजिटिवली पढ़ाई कीजिए और उसके बाद में आपको नशे के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि वो आपका कर्म है, आप कर्म कीजिए। हो सकता है इस कर्म में 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, लेकिन सक्सेस पक्का मिलेगी अगर आप प्रॉपरली इसको अच्छे तरीके से आप करेंगे। तो मेरी बस यही मैसेज है बच्चों के लिए स्पेशली कि नशे से दूर रहना है। और कोई आपको नशे के लिए मिसगाइड कर रहा है तो अगर वो आपका खास दोस्त है, रियल ब्लड रिलेशन भाई है, इवन फादर है, और वो भी आपको अगर नशे लिख के लिए कह रहे हैं तो उनसे बड़ा आपका शत्रु इस जीवन में कोई नहीं हो सकता। और मेरी तड़प तड़प कर होगी मौत, नशा करने की बिल्कुल मत सोच। तड़प तड़प हो अपना देश, जन जन का है यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना देश। आपने भी कल एक रैली निकालकर जन संदेश दिया है, तो किस प्रकार आप इस आंदोलन को देखते हैं और क्या उद्देश्य आपका रैली का रहा है? धन्यवाद गजानन सर जी। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आप इस न्यूज़ को कवरेज दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि सर हमने जो ये रैली का मुख्य उद्देश्य यही था कि हम बच्चों से ही स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर हमारी जनरेशन में ये हो जाएगा कि नशा करना एक बहुत बुरी बात है, गंदी बात है और नशे का फ्यूचर कुछ भी नहीं है, तो हम ऑटोमेटिकली उनके पेरेंट्स तक भी ये सूचना पहुँचाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स ही से बच्चा सीख रहा है कि नशा क्या है, नशा ये गुटखा बीड़ी
ये सब चीज़ तंबाकू खाना ये कहाँ से सीख रहा है बच्चा कहीं पेरेंट्स से सीख रहा है या आसपास की सराउंडिंग से सीख रहा है। जब छोटा सा बच्चा अगर पेरेंट्स को ये बताएगा कि नहीं ये गलत बात है, हमारी मैम ने बताया, तो वो बच्चे के इस संदेश से कहेंगे कि हाँ यार ये गलत बात तो है, बच्चा सही कह रहा है, कल को मैं कैसे रोकूंगा इस चीज़ को। तो इस उद्देश्य से हमने ना रैली निकाली और काफ़ी अच्छी रैली रही थी, जिससे जोमनेर की जनता को काफ़ी अवेयरनेस भी हुई। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि वाकई में नशीला पदार्थ का सेवन करना ना केवल अपने हेल्थ के लिए, जबकि दूसरा जो आपके सामने बैठा है उसके लिए भी नुकसानदायक है। और नशे से काफ़ी डेंजरस बीमारियां होती है, जैसे कैंसर होता है, कैंसर भी अलग अलग तरह का होता है, जिसका अंत केवल डेथ ही है। और ना केवल उससे केवल इंसान सफ़र हो रहा है, उसका परिवार भी सफ़र हो रहा है। क्योंकि जो नशे की लत होती है, क्यों लेता है इंसान, या तो मानसिक तनाव होता है या कोई बात वो शेयर नहीं कर पाता, तो उसके कारण वो नशे की लत पकड़ लेता है। जब ये लत धीरे धीरे एक आदत बन जाती है, तो आदत के स्वरूप में आपको मैं ये बता दूं कि जो नशा करता है व्यक्ति, उसकी समाज में भी कोई मतलब परवाह नहीं करते कि भाई नशीला आदमी कोई बोलता है तो उसकी परवाह नहीं करते और उसकी कोई बात भी सुनना पसंद नहीं करते। तो मैं आपको बताती हूँ कि नशीली चीज़ों का सेवन ना करके अगर हम अपनी बात अगर ऐसे समाज पे रखेंगे तो उस पर कुछ असर भी पड़ेगा। इसलिए हमने छोटे छोटे बच्चों के रूप के अंदर ये समाज में अवेयरनेस बनाई है कि नशे से काफ़ी घातक बीमारियां हो रही है और नशीले पदार्थ का एटलीस्ट जोमनेर तो जो माँ ज्वाला की नगरी है वो तो इस पदार्थ से बिल्कुल दूर रहे। और माँ के आशीर्वाद से मैं माता रानी से भी प्रार्थना करूँगी कि जोमनेर का एक एक बच्चा नशीले पदार्थ से दूर रहे और एक बहुत अच्छा नागरिक बन के दिखाए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं जोबनेर एक्टिविटी चैनल गजानन नोगिया के साथ। नमस्कार।